दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर 21 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको रेलवे में आए हुए। यदि आप लोग पसंद करेंगे तो ये आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा और मैं इतनी गारंटी देता हूँ 21 के 21 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वो कैसे? हर क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ 21 के 21 क्वेश्चन जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन पसंद आया कि नहीं। मेरे हिसाब से सबको ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद ही लाइक करना यदि आपको क्वेश्चंस और बताने का पैटर्न सही लगता है तो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या फिर रोपड़। आरआरबी इलाहाबाद का है, 2009 का क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। अब इसको विस्तार से जान लेते हैं, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। आपको बता दें, हड़प्पा पुरातन स्थल जो है पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मांटगोमरी जिला है। जिला क्या है? मांटगोमरी। और उसका आधुनिक अभी का नाम है शाहीवाल। रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में खास बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो हड़प्पा के बारे में आपको चीज़ें याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? चालुक्य वंश के बाद पश्चिम भारत में चोल, काकतीय, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। आरआरबी भुवनेश्वर 2005 का क्वेश्चन है। तो चालुक्य के बाद आए थे आपके राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राष्ट्रकूट वंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विस्तार से जानिए, राष्ट्रकूट वंश जो है आपका, राष्ट्रकूटों का मूल स्थान कहां था सबसे पहले? तो बीदर, जो लातूर कहलाता है आपका, माना गया है। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो है मान्यखेट बना ली थी। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। मतलब राष्ट्रकूटों को कब से जाने लगे थे? दंती दुर्ग के बाद से राष्ट्रकूट फेमस हो गए। और दंती दुर्ग पहले जो थे बादामी या फिर वातापी के चालुक्यों का सामंत था। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए चालुक्य के जस्ट बाद इन्होंने अपना वंश स्थापित कर लिया, राष्ट्रकूट वंश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या फिर विपिन चंद्रपाल। चलिए, तो यहां पर सभी को आंसर पता होगा मेरे हिसाब से, बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बातें जान लेते जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। सुनिए, तो गणपति उत्सव कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1893 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। दोनों का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इनके बारे में अब आपको और बता दें, बाल गंगाधर तिलक ने 1896-97 ईस्वी में पूरे महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था। और तभी से इनका नाम पड़ा था क्या? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उपाधि मिली थी। और एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट, जिसके लेखक थे आपके वैलेंटाइन शिरोल। इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा था। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, भारतीय असंतोष का पिता कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनको ये उपाधि किसने दी? तो इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने ये बात कही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ लगती हैं? मैप जिसको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आएगा। आपको 5 सेकंड देता हूं, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी कलकत्ता में, आरआरबी इलाहाबाद 2008-2009, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। चलिए, तो जानते हैं म्यांमार से किस किस की सीमा लगी है। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मतलब मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। विस्तार से जान लेते हैं थोड़ी इसके बारे में। तो म्यांमार की सीमा है भारतीय राज्यों में जो है मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, लगती है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है म्यांमार से। यदि क्वेश्चन आ जाए कि म्यांमार से किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है म्यांमार की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? बताइए। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व, भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस या फिर नदियां। आरआरबी रांची एएसएम 2006 का क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व, ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। एक ही लाइन लिखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ओजोन गैस है, ओजोन परत को बोला जाता है। यह जीवों की सूर्य की परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। बस इतना सा जानना था ओजोन परत के बारे में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसकी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करोगे? तो अल्टीमीटर हो तब माप लोगे, एनीमोमीटर, ऑक्सीमीटर या फिर वेरोमीटर। आरआरबी कलकत्ता 2008, असिस्टेंट लोको पायलट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अल्टीमीटर से आप हवाई जहाज की ऊंचाई माप लोगे। आपको बता दें, अल्टीमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की जाती है, अथवा किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड की भी ऊंचाई या पानी के अंदर स्थित किसी पिंड की गहराई भी आप माप सकते हो। वैसे तो ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर, पानी के अंदर गहराई मापने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको सुधार लेना, एग्जाम में आपको आएगा पानी के अंदर यदि गहराई मापने के लिए तो सोनार का यूज़ किया जाता है। वो वेव्स छोड़ती है, टकरा के वापस आती है वस्तु से, पता चल जाता है। अब हो सकता है अल्टीमीटर आजकल के इतने एडवांस आने लगे हों कि उसमें ही वेव्स आती हों, पानी के अंदर गन मारो, वो गन जो है वेव निकलेगी, टकराई वस्तु से और आपको बता दे। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है बताइए? द्रव्यमान संख्या ए, जेड, एन या फिर एम। तो द्रव्यमान संख्या आपको बता दें ए से डिनोट होती है, और आपको एक फॉर्मूला भी बताएंगे। द्रव्यमान संख्या होती क्या है आखिर, सुनिए। सबसे पहले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या का क्रमशः योग है। तो आपकी द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू जेड एन। तो ये हो गया ए, परमाणु क्रमांक हो गया z, और परमाणु की संख्या नंबर्स आपका हो गया n। तो a, z, n तीनों के याद कर लो किसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये अभी आया था जस्ट आपका ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑप्शन है भंजन, निस्तापन, संक्षारण या फिर निष्कर्षण। आरआरबी ग्रुप डी 2018, ये देखिए 6 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भंजन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन या फिर रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोस्टिंग, याद रखना, हिंदी में भंजन। चलिए, रक्त अल्पता या खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है किससे? आरआरबी अहमदाबाद 2005 का क्वेश्चन है। रक्त अल्पता या फिर खून की कमी किससे संबंधित है? ऑप्शन है निम्न हीमोग्लोबिन से, कवकीय संक्रमण से, हार्मोन की अनियमितता से या फिर जोड़ों ज्वाइंट के दर्द से। तो रक्त अल्पता, खून की कमी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, निम्न हीमोग्लोबिन। अब इसको विस्तार से जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बार आया है आरआरबी 2005 और 2007 में। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो रक्त अल्पता या खून की कमी जो है निम्न मतलब कम हीमोग्लोबिन की दशा को दर्शाती है, और हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा उतने आपके एक एक सेल, शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन रक्त में घुल के जाती है, फेफड़े से हम लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर में कैसे फैलेगी? तो रक्त से फैलती है ऑक्सीजन, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या फिर पेरिस। आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003। तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। याद रखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, मुख्यालय जेनेवा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? तो ये आपका ऑप्शन है आपके शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय। 2004 आरआरबी मुंबई, 2004 आरआरबी चंडीगढ़। देवदास उपन्यास, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देवदास उपन्यास के उपन्यासकार जो हैं शरद चंद्र चटर्जी हैं। इसी उपन्यास पर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में देवदास फिल्म भी बनी है, पिक्चर बनी ना देवदास, पारो देवदास वाली। ठीक है, आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की चित्र जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है? आनंद मठ की रचना की है। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, और गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। देखिए इसके साथ आपको और भी चीज़ें पता चल गई। ठीक है, सबकी एक एक रचना बता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
लंदन किस नदी के किनारे है? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो गए समाप्त। मैंने बोला था आपको 21 क्वेश्चन है, तो 20 होगा, 21वां आपसे है क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। लंदन किस नदी के किनारे है? आरआरबी भोपाल परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है टेम्स नदी, राइन नदी, एवन नदी या फिर क्लाइडे नदी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपको ये बताइए, ये वाले जैसे कि विस्तार में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा पढ़ना है तो इसका बताइए, तो इसके पार्ट बना लेता हूँ मैं। रेलवे में आए हुए पूरे क्वेश्चन विस्तार से, एक एक क्वेश्चन को आपको व्याख्या करके बताया जाएगा। यदि आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके 21 में से 20 में से, और ये 21वां क्वेश्चन है, 21 में से कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।